जय श्री कृष्णा। राधे राधे चैनल पर आपका स्वागत है। वैशाख मास में आज की वीडियो में सुनेंगे 5वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास में सब धर्मों तपो और मासों में श्रेष्ठ मास कौन सा है, यह मैं तुमसे विस्तार रूप से सुनाता हूँ, तुम सुनो। जब युग समाप्त हो जाते हैं तब प्रलय काल में भगवान अनेक प्रकार के सब जीवों को अपने उदर में समेट लेते हैं और समुद्र में शयन करते हैं। तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं। उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा अर्थात भुवनों में स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धन की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि मुनिवर उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए जाते हैं। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान विष्णु डर दिखाने और परीक्षा के निर्मित अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आ जाते हैं। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वतादि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान विष्णु ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई है। यह ऋतु स्नान करने के लिए महत्व है। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, दक्षिणा, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान विष्णु को लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, अर्थात स्वतः रूप से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, विधि विधान से उनको भोग लगाते हैं, उनका पूजन सदैव रूप से करते हैं और भाव की मर्यादा से इस भोग को प्रसाद रूप में सभी में बांटते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप में साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, अर्थात जो अन्य महीनों में नहीं करते हैं किंतु वैशाख मास में ही करते हैं। उनकी पूजा आदि को देख करके भगवान विष्णु उनको क्षमा कर देते हैं और उनके समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। भगवान की पूजा से यह देखते कि कितना श्रद्धा और भाव के साथ यह पूजन कर रहा है, मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा लेते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति सतह रूप से भाव के साथ दान दक्षिणा करते हैं और स्नान करते हैं, वैशाख मास में दान दक्षिणा दे करके अपने पुण्य धर्म कमाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसके साथ ही वैशाख मास की महात्म्य कथा 5वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।